जी रजी साहब, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे होगा। हम सब बहुत खुश हैं, मुआहिदा हो चुका है, सऊदीया, तुर्की और पाकिस्तान अब एक हैं, लेकिन अवाम ये जानना चाहती है क्या मईशत में भी बेहतरी आएगी कि नहीं? एक तो आप बुरी बुरी बातें पहले सुनना शुरू कर देते हैं ना, वो नहीं, पहले अच्छी अच्छी बातें सुने। देखिए, ये चार पहलू जो मैंने फौरी तौर पे ये मुआहिदा होने की इतला सुनने के बाद निकाले हैं, इसके अंदर जो दर्ज हैं वो ये है कि अस्करी तरबियत, अस्करी सलाहियत या इसे दिफाई सलाहियत भी कह लें, दिफाई तरबियत, दिफाई सलाहियत और असला साजी और असला साजी की सलाहियत जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर करना शामिल है। पाकिस्तान की जो अस्करी तरबियत है वो इस वक्त दुनिया की टॉप 4 अदारों के अंदर शुमार होती है। मतलब इसराइल का एयरफोर्स चीफ भी अगर ये कहता है कि अगर हमसे भी ज्यादा कोई कॉम्पिटेंट एयरफोर्स इस दुनिया में या इस पूरा अर्ज में मौजूद है तो वो पाकिस्तान एयरफोर्स है। तो इसका, और ये आप ध्यान में रखिएगा कि इसराइलियों की तरबियत अमेरिकन से बहुत सख्त होती है और वो पाकिस्तान एयरफोर्स को आइडलाइज करता है। तो इससे आप हमारी अस्करी तरबियत और उसके मयार का अंदाजा कर लीजिए। दूसरी है अस्करी सलाहियत, यानी कि दिफा की सलाहियत जो है, डिफेंस की सलाहियत। डिफेंस की सलाहियत का इजहार पाकिस्तान ने पिछले साल मई की जंग के अंदर 2025 में कर दिया था, दुनिया को दिखा दिया था। और पाकिस्तान ने मतलब कि हमले की सलाहियत भी दिखाई और दूसरी तरफ दिफा की सलाहियत भी अपनी दिखाई। अब आ रही है असला साजी की तरफ। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है वो पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की एयरफोर्स और नेवी की रोजमर्रा जरूरियात का गोला बारूद तैयार करने की सलाहियत रखती है, बल्कि मिलियन ऑफ डॉलर का हर साल एक्सपोर्ट भी करती है। और असला साजी दायरे के वो इस तरह के मामलात में सऊदी अरब खुद भी खुद कफील होना चाहेगा। असला साजी में तुर्की पाकिस्तान से आगे है। लेकिन इसमें जो एक खास बात है कि इन तीनों ममालिक के अंदर अगर किसी मुल्क के पास डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर डेटरेंट है तो वो पाकिस्तान है। और इसी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान की इस मुआहदे में मौजूदगी इस मुआहदे को तरावट बख्शती है, मजबूती बख्शती है। लेकिन ये तमाम चीजें अपनी जगह के ऊपर इस दफाई मुआहदे का मईशत के ऊपर कोई अच्छा असर पड़ने का इम्कान जो है वो हो सकता है कहीं मौजूद हो। लेकिन देखिए, दिफा ने एक साइड पे चलना है, उसके मतवाजी तौर पे चलना है सनत ने, ताजर ने। तो ताजर तो आपका इकट्ठा हो गया, कहता है जी मुझे 34 सूबे बना के दे इस मुल्क के। जो एक्सपोर्टर है, जो ट्रेडर है, वो तो जनाब इकट्ठे होकर आपको ये कहता है 8 रुपए फी यूनिट बिजली लेकर भी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट हमारी वहीं पे खड़ी हुई है, जबकि आपको और मुझे पी कार्ड में 60 रुपए फी यूनिट मिल रहा हो, उस वक्त सनत को 8 रुपए फी यूनिट मिल रहा है। तो अगर इसके बावजूद उनसे एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही, इसका मतलब है कि वो ये काम करने को राजी नहीं है। अगर वो ये काम नहीं करेगा तो मईशत की हालत नहीं सुधरेगी, आपकी और मेरी हालत नहीं सुधरेगी। और जो रोजगार पे लगे हुए हैं हमारे इसहार राणा साहब जैसे, इनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ेंगी। तो इसलिए इकोनॉमी के ऊपर तभी बेहतरी आएगी जब बिजनेसमैन या ट्रेडर्स के ऊपर रिएक्ट करेगा, रिस्पॉन्ड करे। इंतहाई काबिल एहतराम रिजवान भाई, आप यहाँ तक दुरुस्त फरमा रहे हैं, हम आपसे एग्री हैं, एसआर राणा भाई से भी ये जानते हैं। लेकिन एक शार्प सा एक सवाल कीजिए, जवाब दीजिएगा। आज बहुत खुशी का मौका है और इस मौके को हम सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। एक पर हमला, तीनों पर हमला, यानी सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान अब यकजान हो चुके हैं। इस मौके पर वो कहाँ गई वो बातें, वो सफ़े फट के? मैं तो देख रहा हूँ खाना काबा में सीढ़ियाँ चढ़ते हुए शहबाज शरीफ साहब फील्ड मार्शल साहब का बाजू पकड़कर ऊपर लेके जा रहे हैं। प्यार, मोहब्बत, भाईचारा की फजान मुझे नज़र आ रही है। और यहाँ है कि जनाब हवाओं का रुख तब्दील हो गया, जनाब ये हो गया, वो हो गया। कुछ ज़रा शार्प सा जवाब देना पसंद करेंगे रजी साहब? जी, सफ़ा अपनी जगह के ऊपर बरकरार है। और खाना काबा के सीढ़ियों से, जो कि दरवाजा खाना काबा के अंदर जाता है, वहां से ये विजुअल जिनका आपने तज़किरा किया वो हम तक पहुंचे हैं। इसके बाद तो फिर मजीद तबसरे की गुंजाइश नहीं रह जाती। सर दुरुस्त फरमा रहे हैं एसआर भाई, तबसरे की गुंजाइश नहीं रहती, रिजवान भाई कहते हैं। यही सवाल आपसे कि पिछले कुछ अरसे से अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत अस्करी कामयाबी हासिल की। हमने इंडिया को शिकस्त दी, हमने अमेरिका और ईरान के दरमियान एक शानदार सालिसी दी
और ये जब भी मुआहदा होगा वो इस्लामाबाद अकॉर्ड के नाम से हिस्ट्री में लिखा जाएगा। अब हमने ये इतना बड़ा एक और कारनामा अंजाम दे दिया है जिसमें हमने 3 मुल्कों का दिफाई मुआहदा किया। लेकिन मेरा सवाल अपनी जगह पे कायम है कि इसमें कोई शक नहीं कि हमने अस्करी कामयाबियाँ हासिल की हैं और इसका क्रेडिट जो है वो फील्ड मार्शल साहब को जाता है। हमने सियासी कामयाबियाँ क्या हासिल की, इस सियासी हुकूमत ने अवाम को क्या दिया है? ये तो अस्करी कामयाबियाँ हैं फील्ड मार्शल की। उन्होंने जनाब इंडिया को रहा, उन्होंने ये मुआहदा कर दिया असले का, अब हम क्या नाम है मिल के वो बनाएंगे, अब एक दूसरे को वो तरबियत एक साथ देंगे। तो ये तो सारा अस्करी कामयाबी है। हमारी सियासी हुकूमत की कामयाबी क्या है, सिवाय इसके कि शहबाज शरीफ साहब हर दफ़ा एक टाई नहीं बांध के या कोट नया पहन के और जाके वहाँ पे दस्तखत कर देते हैं? क्या कामयाबी हासिल की? आम आदमी, एक मिनट, एक जुमला, आम आदमी जो है वो तो ये सवाल करता है कि भाई मेरी जिंदगी में क्या इनकलाब आ रहा है। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं रजी साहब। जो एसार भाई ने बात की है, अवाम यही कह रही है, रोटी कपड़ा और मकाम, भुट्टो साहब जिंदाबाद का नारा बिल्कुल ठीक है जो उन्होंने कहा था। लेकिन सवाल यहां पर यह आपसे पूछना चाहता हूं कि मेरा ख्याल है कि मौशियत से ज्यादा, रोटी से ज्यादा दिफा जरूरी है, या फिर एसार भाई से आप एग्री हैं रजी साहब? देखिए पाकिस्तान किस कदर अमीर हो चुका है। 3 जहाज गए हैं पाकिस्तान से इस मुआहदे को साइन करने के लिए। यकीनन मईशत बेहतर हो चुकी होगी, इसीलिए देखें ना इतना खर्चा कर रहे हैं, वरना एक रात बैठ के भी जा सकते थे। रजी बहुत शरारती है और इसकी बारीकियां जो है ना कोई समझे ना समझे, मैं जरूर समझता हूं। इज़हार साहब, अच्छा मुझे ये बताएं कि दुनिया इस वक्त पाकिस्तान, मैं पहले भी आपको कहता था नो बॉल ना करे, क्रीज से पैर ना निकाले, आपको बहुत तेज गेंद कराने का शौक है, लेकिन बहुत फास्ट बॉलिंग का शौक है। अभी दोनों बॉल कोर्ट में ही है, लेकिन ये बॉल मैं आपकी तरफ जरूर भेजना चाहूंगी इज़हार साहब के इस वक्त दुनिया जो है पाकिस्तान की डिप्लोमेसी ग्रोथ की तारीफ कर रही है, लेकिन हम कहते हैं कि जी सिस्टम कोलैप्स कर गया। और नहीं, आप अग्री करते हैं कि कोलैप्स कर चुका है? मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं ना पहले भट्ट साहब की एक बात का जवाब दूंगा। ये कहते हैं कि उस रियासतें रोटी नहीं बचाती दिफा बचाता, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। अच्छा, रूस के पास मिसाइल भी थे, रूस के पास एटमी टेक्नोलॉजी भी थी, रूस के पास सब कुछ था और टूट गया था क्योंकि वो रोटी नहीं दे सका था लोगों को। रियासतें रोटी से चलती हैं क्योंकि रियासत की जो इकाई है वो आम आदमी है। आम आदमी की जिंदगी में इनकलाब रियासत के अंदर इनकलाब कहलाता है। आप मौजे दरिया में पर बैरून दरिया कुछ नहीं, इसका कोई फायदा नहीं है। हाँ ये बात जरूर है कि इसके असरात इंशाअल्लाह ताला आम आदमी तक भी पहुंचेंगे। जी मैं रजी भाई आपके पास आ रहा हूं, आप ही के पास आ रहा हूं। सिर्फ एक बात करना चाहूंगा, इसार भाई ने जो फरमाया काबिल एहतराम है, सीनियर आदमी है, लेकिन एक जमाना था, वो माजी की बातें हैं जब रोटी पहली चीज थी। अब मेरे ख्याल के मुताबिक मैं फिर अपने मौक़िफ़ का दोहराता हूं, रोटी बहुत जरूरी है लेकिन दिफा पहले जरूरी है। दिफा के बगैर आपका मुल्क जो है वो आगे नहीं जा सकता। रजी भाई आप कुछ फरमा रहे हैं, फरमाएं। देखिए इसार राना से मैंने उधार लेना था तो मैं उधार वापस मांगने गया तो इसार राना ने मुझे दिखाया कि इसने घर के शहर के अंदर ना एक टिकर का दरख्त लगाया। तो वो कहने लगे कि बस आपके पैसे वापस दे दूंगा। मैंने कहा ये कैसे आप पैसे मेरे वापस दे देंगे? कहने लगे ये टिकर का दरख्त उगेगा, जब उगेगा तो इसकी टहनियां जो है वो सड़क पे जाएंगी, सड़क से गुजरती है ये अपना रुई वाली ट्रालियां। तो जब रुई वाली ट्रालियां गुजरेगी तो ये जो टिकर के कांटे होंगे उनमें रुई फंस जाया करेगी, फिर मैं वो रुई उतार दूंगा और इकट्ठी करके बेच दूंगा और फिर आपका मैं उधार दे दूंगा। ये इसार राना जो कह रहा है कि वहां तक इसके साथ पहुंचेंगे, ये बिल्कुल इस फार्मूले के तहत पहुंचेंगे। ये इसार राना की बातों में ना आइएगा। आपकी इकोनॉमी को, आपकी ट्रेड को सेपरेटली इसके ऊपर एक्ट करना पड़ेगा। देखिए चाइना आके आपको कहता है कि लुट लो जो कुछ लुटना है, और हम जाके ये वहां से मोबाइल उठा के ले आते हैं सस्ता, वहां से मिलता है 8,000 का, हम यहाँ पे आके 80,000 का बेचता है हमारा ट्रेडर। अपने प्रॉफिट के ऊपर, अपने प्रॉफिट के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करता हमारा इंपोर्टर जो है। तो वो सूरत तो ये है। दूसरी बात ये है कि रूस के एक फिलोसोफर शिकोव ने लिखा था और वो बड़ा मशहूर है, पूरी दुनिया में कोट किया जाता है कि किसी भी हुकूमत को पहली गाली जो है वो किचन से पड़ती है, बावर्ची खाने से पड़ती है।
जब खातून के लिए बावर्ची खाना चलाना मुश्किल हो जाता है तो हुकूमत को पहली गाली पड़ती है, वो हुकूमत के डाउनफॉल की निशानी होती है। ऐसे मुझे लगता है किचन से नहीं पै रही, गली महल्ले से नहीं पै रही है, सर मईशत के हालात तब तक दुरुस्त तस्लीम नहीं किए जाएंगे। मैं भी इस बात का हामी हूँ। मैक्रो लेवल के ऊपर आप मेरे साथ प्रोग्राम कर लीजिए, मैं आपको पूरे प्रोग्राम में बताऊंगा कि हमने मैक्रो लेवल के ऊपर क्या हासिल किया है। पाकिस्तान की तारीख के अंदर पहली मर्तबा हमने 3.5 से 4.5 अरब डॉलर का ट्रेड सरप्लस हासिल किया फॉरेन एक्सचेंज के अंदर। हमने अपने सस्ते कर्जे उतारे हैं।